ब्रेस्ट कैंसर, ये आदमियों को भी होता है। शायद कई लोग ये बात पहली बार सुन रहे होंगे कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आदमियों को भी होता है, पर ऐसा होता है। इंडिया में हर 28वीं औरत को ब्रेस्ट कैंसर है और ये इतना कॉमन है, पर आदमियों में इसका असर औरतों के मुकाबले बहुत कम होता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशान करने वाली बात यह है कि पुरुषों में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जानकारी अभी बहुत ही कम है। और एक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक लगभग 40% जो मेल ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको उनकी जो बीमारी होती है इसके बारे में बहुत बाद में पता चलता है, और ये जो है वो स्टेज काफ़ी एडवांस्ड हो जाती है तब पता चलता है। साथ ही पुरुषों में जो है वो ट्यूमर का साइज जो होता है वो औरतों की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। तो आज बात करेंगे कि आदमियों को होने वाले ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके बारे में, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो कैंसर है वो ये किस तरह का होता है और साथ में इसमें क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं। दोस्तों, पुरुषों में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर का एग्जैक्ट कारण तो जो है वो अभी तक पता नहीं चल पाया, पर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि पहला रिस्क फैक्टर है उम्र का बढ़ना, यानी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो उसकी वजह से जो है वो ये खतरा हो सकता है। साथ में परिवार में अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो भी जो है वो खतरा ज़्यादा होता है। साथ में अगर किसी व्यक्ति को चेस्ट वाले हिस्से में रेडिएशन थेरेपी यानी कि रेडियोथेरेपी दी गई है तो ऐसे व्यक्ति को भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। साथ में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे BRCA म्यूटेशन, इसकी वजह से भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा मेल्स में बढ़ जाता है। तो कुल मिला के कारण आपने जान लिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक पुरुष को कैसे पता चलेगा कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, साथ में इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है। तो आइए सबसे पहले जो है वो हम लक्षणों के बारे में देख लेते हैं। पहला लक्षण होता है कहीं ना कहीं जो है वो छाती के अंदर एक गांठ यानी कि लंप का होना। दूसरा, जो छाती की जो स्किन है उसका कलर चेंज हो जाना। साथ में जो निपल है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, कई बार निपल रिट्रैक्शन बोलते हैं, या फिर जो हमारी बगल होती है वहाँ पर गांठ का आ जाना। ये सभी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। अब इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, कैसे पता करेंगे जांच के द्वारा कि जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो इसके लिए हम जो है एक जांच कराते हैं जिसका नाम होता है बायोप्सी। इसमें हम क्या करते हैं कि ब्रेस्ट में मौजूद जो गांठ है उसमें से एक टुकड़ा निकालकर उसे लैब भेज देते हैं, और उस टेस्ट से हमें पता चलता है कि वास्तव में कैंसर है या नहीं है। साथ में कुछ और टेस्ट भी होते हैं जिनके द्वारा हम कैंसर की स्टेज का पता कर सकते हैं, जैसे कि PET स्कैन और CT स्कैन या फिर MRI स्कैन। आइए अब जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो एक बार अगर बीमारी का स्टेज पता चल जाता है तो फिर उसी के आधार पर जो है वो ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। पुरुषों और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज जो है वो लगभग एक जैसा ही है। ब्रेस्ट कैंसर में मेनली 3 तरह से इलाज किया जाता है। पहला, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सर्जरी। इसमें जो है वो ऑपरेशन करके उस गांठ को, उस लंप को बाहर निकाल देते हैं। दूसरा होता है कीमोथेरेपी। इसमें जो है वो कैंसर की कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, या तो टैबलेट के फॉर्म में या फिर इंजेक्शन के जरिए दी जाती हैं, यानी कि सिस्टेमिक थेरेपी दी जाती है। और तीसरा जो तरीका होता है रेडिएशन यानी कि रेडियोथेरेपी। इसमें हाई एनर्जी एक्सरेज या फिर गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक्सरेज या फिर गामा किरणों का इस्तेमाल करके जो है वो उस लंप वाले स्थान पर रेडिएशन दी जाती हैं। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सिर्फ महिलाओं में नहीं होता बल्कि पुरुषों में भी हो सकता है। तो अगर जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।